काम वाली? पर अचानक उसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? बेटा मैं और रेनू है तो सही, हम संभाल ही लेंगे, तू उसकी चिंता मत कर। देख तेरे पापा को पता तो है, उन्हें काम वाली का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा क्या अचानक हो गया कि काम वाली की ज़रूरत आन पड़ी? तू ऐसे क्यों कह रही है? तू बस आराम कर, अपना और मुन्ने का ध्यान रख, समझी? मम्मी जी वो रेनू तो मायके जाने की कह रही थी, उनके घर शादी है ना। शादी? पर वो तो बहू, मैं करती हूँ रेनू से बात, तुझे कुछ चाहिए हो तो बता, लाऊं तेरे लिए? नहीं मम्मी जी अभी कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, तू आराम कर ले अब। छोटी बहू। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ चाहिए था आपको? बेटा वो बड़ी बहू कह रही थी कि तू मायके जा रही है। हाँ मम्मी जी, बताया तो था आपको, मेरे भाई की शादी है। पर बहू अभी तो शादी में 1.5 महीने के करीब पड़ा है, इतने दिन पहले जाकर क्या करेगी? हाँ तो मम्मी जी दिन के दिन थोड़ी जाऊंगी, मेरे भाई की शादी है, मुझे भी शॉपिंग करनी है, वो मम्मी को भी शॉपिंग करानी है, और कितने काम होते हैं शादी में तो आपको तो पता ही है। मानती हूँ बहू कि शादी में बहुत काम होता है, पर बेटा अभी तेरी यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। देख तेरी जेठानी चापे में पड़ी है, तू यहाँ की भी तो सोच जरा। हाँ तो मैं क्या करूँ, अब उनके कारण क्या मैं अपने भाई की शादी भी इंजॉय ना करूँ? देखो मम्मी जी मुझे नहीं पता, मैं मायके जाऊंगी तो जाऊंगी, और उन्होंने क्या बच्चा मेरे भरोसे पे किया था, उनका बच्चा है तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। बहू मैं तुझे मायके जाने से मना नहीं कर रही हूँ, वहाँ भी चले जाना, पर बेटा देख यहाँ तेरी ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ पर तो तेरी मम्मी है, तेरी बड़ी भाभी है, वो संभाल लेंगी। देख पहले तेरी जिम्मेदारी यहाँ की बनती है, पहले तुझे यहाँ का देखना चाहिए। देखो मम्मी जी आप चाहे बुरा मानो या भला मानो, मैं तो मायके जाऊंगी। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। सबको अपनी अपनी पड़ी है, मेरी तो कोई सोचता ही नहीं है। मैं भाभी से पूछती हूँ उन्होंने साड़ी ली कि नहीं ली। हेलो, हाँ भाभी। भाभी नहीं मैं बोल रही हूँ। अरे मम्मी आप कैसी हो आप, और भाभी कहाँ है? वो छत पे गई है कपड़े लेने। आज क्या काम आ गया था भाभी से? अरे मम्मी मैं भाभी से ये पूछ रही थी कि उन्होंने शादी के लिए साड़ी ली या नहीं ली, नहीं तो मैं तो आई रही हूँ रहने कल वहाँ, तो हम साथ में ले लेंगे साड़ी। कल? पर रेनू अभी तो तेरी जेठानी खुद जापे में है। हाँ यही बात मेरी सास कह रही थी, और आप भी यही बात कह रही हो। एक बात बताओ, उन्होंने क्या बच्चा मेरे भरोसे पे किया था, मैं ही संभालूंगी उसे? अरे मेरे छोटे भाई की शादी है, मैंने साफ कह दिया उनसे, मैं तो जाऊंगी। पर बेटा अभी तो बहुत टाइम है, अरे 8-10 दिन पहले आ जाएगी तो भी चल जाएगा। अभी तेरी यहाँ नहीं, वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। क्या मम्मी आप भी मेरी सास की तरह कहने लग गई? सही कह रही हूँ, जरा सोच, अरे तू यहाँ आ गई तो वहाँ का काम कौन संभालेगा? तेरी सास के बस की है इतना काम करना? और बेटा यहाँ तो काम संभालने के लिए हम हैं ही ना। अरे बेटा तू अपनी जेठानी के सुख दुख में काम नहीं आएगी तो जरा सोच तो सही उस पर क्या बीतेगी। एक बार बताऊं बेटा, ये जो चापे का टाइम होता है ना, ये एक औरत के लिए ना बहुत मुश्किल होता है। इस टाइम किसका उसने साथ दिया किसने नहीं दिया, उस औरत को ना हमेशा याद रहता है। और ज़रा सोच बेटा, ये टाइम भगवान करे तेरा भी आएगा ना। और एक बार तू अपनी जगह अपनी जेठानी को रख के सोच, हैं वो तेरे साथ ऐसा करती तो उस पर क्या बीतती, कभी सोचा तूने? बेटा तेरी ज़रूरत यहाँ नहीं वहाँ ज़्यादा है, क्योंकि अब तू मायके की मेहमान है और वहाँ की सदस्य है, वही तेरा घर है। पहली जिम्मेदारी तेरी पहले वहाँ की बनती है ना कि यहाँ की। बेटा तू समझदार है, नादान मत बन, अपनी जिम्मेदारियों को समझी? ठीक है मम्मी। बहू तुझे भी बैठे बैठे बहुत देर हो गई बेटा, थक गई होगी, अब तो आराम कर ले। ला मुन्ने को मैं संभाल लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। दीदी मुन्ने को अब उसकी चाची संभाल लेगी, आप आराम करो। पर रेनू तू तो मायके जा रही थी अपने। जा रही थी दीदी,
पर अब नहीं जा रही। मुझे समझ आ गया कि मेरी ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे है, वहाँ नहीं। और मम्मी जी, अब आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे समझ में आ गया है कि मेरा घर कौन सा है। अब मैं सब संभाल लूँगी। और दीदी, मैं आपका और मुन्ने का अच्छे से ध्यान रखूँगी।